Good morning students of class 9th. Today we are discuss unit 5 chapter 3 natural resource conservation. Firstly we can discuss about the introduction of this chapter. In this chapter we can discuss about saving and conserving natural environment. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं. तो नाउ फर्स्टली वी कैन डिस्कस अबाउट सेविंग एंड कंजर्विंग नेचुरल एनवायरनमेंट. वी कैन सेव एंड कंजर्व अवर एनवायरनमेंट बाय फॉलो दीज स्टेप्स. हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को सेव करके रख सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करें तो. फर्स्ट इसमें है रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, सेकंड है रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकिल, थर्ड है सॉइल कंजर्वेशन, फिर फोर्थ हमारा है वाटर कंजर्वेशन, फिफ्थ है एनर्जी कंजर्वेशन और सिक्स है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन. अगर हम इन सब को कंजर्व करके रखेंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. तो फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट. सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा है रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट में. अ कार्बन फुटप्रिंट इज़ अ मेजर ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज अ रिजल्ट ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़. कार्बन फुटप्रिंट हमारे वो फुटप्रिंट्स हैं जो कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और ग्रीन हाउसेज गैसेस जो इनके रिजल्ट से जो डेली एक्टिविटीज़ में हमारे इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसको हमें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है इसकी मात्रा इसको रिड्यूस करना है. फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स. अगर आप कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना चाहते हैं एनवायरनमेंट में से तो आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना है. सबसे पहला है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. मोर वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी मोर फुटप्रिंट वी प्रोड्यूस. ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने से भी कार्बन फुटप्रिंट हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो दस वी शुड रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बाय फॉलो दीज मेजर्स. तो हमें जो है कि इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस करना है. किस तरह से? सबसे पहले कि टर्न ऑफ द लाइट एंड अदर अप्लाइंसेज व्हेन नॉट इन यूज़. कि हम जो है कि लाइट्स वगैरह और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज जो भी यूज़ करते हैं उसको अगर वो यूज़ में नहीं है तो हमेशा उन्हें टर्न ऑफ कर दें ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो पाए. और रिप्लेस ट्रेडिशनल लाइट बल्ब्स विद एनर्जी एफिशिएंट LEDs एंड अदर ऑल्टरनेटिव्स. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन. एफिशिएंट यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ पॉसिबल इफ़ वी टेक द फॉलोइंग मेजर्स. तो ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन में है कि फाइंड वेज टू यूज़ लेस ट्रांसपोर्ट. मतलब हम लेस ट्रांसपोर्ट को कम से कम यूज़ करें. इफ़ वी आर गोइंग नियर बाय एंड देन ट्राई टू वॉक ऑन फुट और यूज़ मैकेनिकल रिक्शा वेयर एवर पॉसिबल. अगर हम कहीं भी आसपास जा रहे हैं तो कोशिश करें कि या तो हम पैदल ही जाएं या फिर मैकेनिकल रिक्शा का यूज़ करें ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो कम से कम यूज़ हो. नेक्स्ट है यूज़ ग्रीन फ्यूल्स इन व्हीकल्स. और हम अपने व्हीकल्स में ग्रीन फ्यूल्स को यूज़ करें. नेक्स्ट है रिड्यूस व्हीकल यूज़. जो व्हीकल का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको कम से कम करने की कोशिश करें. यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन प्लेस ऑफ ओन कार. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें ना कि अपनी प्राइवेट पर्सनल कार्स का अगर हो सके तो. नेक्स्ट है चेंज ईटिंग हैबिट्स. अपनी जो ईटिंग हैबिट्स का उनको चेंज करने की कोशिश करें. कंज्यूमिंग लिटिल लेस मीट विल रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय अ लार्ज कंस्टेंट. जो भी मीट वगैरह है उसको हम रिड्यूस करें, अपने खाने की हैबिटों को अच्छा करें ताकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो जो लार्ज एक्सटेंट में बढ़ता जा रहा है वो कम हो. नेक्स्ट है रिड्यूस रीयूज़ एंड रिसाइकल. इसमें बताया हुआ है रिड्यूस प्रिंसिपल सेज परचेज द प्रोडक्ट विद लेस पैकेजिंग. रिड्यूस में कि हम जो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं उसकी जो पैकेजिंग है वो कम से कम हो. और ट्राई टू बाय प्रोडक्ट्स विद जो कि बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल के हैं उनको बाय करें, ख़रीदें. नेक्स्ट है रीयूज़ प्रिंसिपल सेज यूज़ अ प्रोडक्ट एज मच एज यू कैन यूज़ इट हेल्दीली. एग्जाम्पल रीयूज़ अ वाटर बॉटल. जैसे हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को लें. रिसाइकल जो रिसाइकल हो सकें ऐसे. प्रिंसिपल सेज दैट यूज्ड अ आइटम एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ डिफरेंट यूजेबल फॉर्म्स में हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें ताकि वो रिसाइकल हो जाएं. जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ग्लास बॉटल्स हैं, पेपर हैं, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और फिर से हमें इन्हें यूज़ में ले सकते हैं. तो इस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं.
आगे का चैप्टर बच्चों मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। अभी के लिए बस आप इन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करिए और अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।